ओके सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो हाँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो लेके आई है और इस वीडियो का जो टॉपिक है विच इज़ हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि हम उसमें क्या करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। सो यार, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट ओनली। और मैंने जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा मुझे बता देना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लेके आ जाऊंगी। सो या आई एम हियर बैक विद माय वीडियो, और इसमें मैं उसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगी जिस टॉपिक पे आपने मुझे बोला। सो वन ऑफ यू कमेंटेड कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में वीडियोस बना दो। सो या आई एम बैक। ऑल्सो व्हाट आई वाज डूइंग हियर इज कि यहाँ पे मैं फिजिक्स के ये वाला एनएलएम पढ़ रही थी चैप्टर। और एनएलएम में मैंने सोचा था कि पहले मैं लास्ट पीछे से मतलब वापस आती हूँ ऑसिलेशन वेव्स वगैरह कंप्लीट करते करते, बट देन मैंने सोचा आगे से ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये एनएलएम पढ़ रही थी और यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा हुआ था एनएलएम के क्वेश्चंस। तो इसके बारे में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, देखें, तो हमें पता कैसे चले कि वो क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं या फिर उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने क्वेश्चन किया होगा एक पर्टिकुलर चैप्टर का, या फिर अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करा होगा और उसके बाद क्वेश्चंस करे होंगे, तो क्वेश्चन देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस चैप्टर का है या उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन फिजिक्स। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देती हूँ, टेक माय एडवाइस एंड रिमेंबर इट। तो सबसे पहला एडवाइस ये रहेगा कि इतने सारे बुक्स जो है ये सारे मत करो। सबसे पहले लेट मी शो यू दिस। सो दिस इज प्रदीप वॉल्यूम 1, और ये सिर्फ वॉल्यूम 1 नहीं है, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम 2 भी रखा हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, और ये बस 11th का है। देखो बहुत खाली दिख रहा होगा, नहीं यस खाली तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इनमें से कुछ नहीं करती हूँ। ये देखो, ये देखो, इट्स नॉट कि मैं ये करती नहीं हूँ बिकॉज आई जस्ट रिवाइज द चैप्टर और मैं स्किप कर देती हूँ। नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई डोंट डू ऑल दीज बुक्स बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर नीट। नीट के लिए हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो नीट में आए, उतना नहीं पढ़ना है जिससे हम फिजिक्स में टॉप करें, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू बैलेंस बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सिर्फ हमें फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है कि हम इसको प्रदीप उठा के सॉल्व करें। ऑब्वियसली ये 11th की बुक है और यहाँ पे 11th का केमिस्ट्री वाला पार्ट भी है। देखो ये भी खाली ही होगा पूरा। देखो, लेट मी शो यू व्हाई आई डोंट सॉल्व इट। ओके, सो एक सेकेंड ना, इसमें ये सारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे बोर्ड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और नीट्स के लिए बस इसमें लाइक अराउंड 20-25 क्वेश्चंस, एंड ऑब्वियसली 20 या 25 क्वेश्चंस करने से तुम्हारा नीट वाला पर्पस तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट ओपन लाइक ऐसे गूगल पे मैं सर्च करती हूँ चैप्टर का जो भी मुझे करना है, लाइक एनएलएम पीवाईक्यूज नीट, ठीक है। जो भी चैप्टर डालो लाइक वेव्स पीवाईक्यूज नीट, या फिर बेसिक मैथ्स का पीवाईक्यूज तो नहीं आता है, चलो ठीक है, या फिर एनी ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर, ठीक है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एनएलएम के क्वेश्चन आ जाते हैं, वेव्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल के क्वेश्चन आ जाते हैं, सबके क्वेश्चन अवेलेबल हैं नीट पे। इनफ कंटेंट है तुम्हारा सिलेक्शन कराने के लिए, सो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ हमें डिस्कस करनी थी दैट वॉज कि हम कितने क्वेश्चन करें एक चैप्टर में। हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला कि इसके 20-25 क्वेश्चंस करना इज नॉट इनफ। कम से कम ट्राई करो पर चैप्टर 200 क्वेश्चंस करने के। ज़्यादा लग रहा है सुन के? ज़्यादा नहीं है। देखो, इफ़ यू हैव टू एस द पैटर्न ऑफ नीट, तुम्हें 200 क्वेश्चंस तो पर चैप्टर करने होंगे। लाइक अगर तुम लोग को क्वेश्चन देख के एक ही बार में पता चल जाए या क्लिक कर जाए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये फॉर्मूला लगेगा और ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। देखो, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स, कोई एडवाइस काम नहीं करेगी अगर तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे। तो आई वुड सजेस्ट यू 200 क्वेश्चन पर चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन अनदर थिंग इज मेक अ मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ बट आई एम ऑल्सो नॉट फॉलोइंग दैट, क्योंकि मिस्टेक नोटबुक मुझे भी बनानी थी पर मेरे से नहीं हो पा रहा है, बट नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो इट। आई विल टेक अ कॉपी, एक कॉपी लूंगी मैं, और उस पर जो जो मेरे टेस्ट में और जो मेरे शॉर्ट टेस्ट में, माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में, और वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी मेरे 8th में क्वेश्चन गलत होते हैं मैं उन्हें नोट डाउन कर लूँगी, ताकि बाद में मैं वो क्वेश्चन लगाऊँ और मुझे पता चले कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है एक्चुअली, तो फिर मैं उसे भी मतलब कंप्लीट कर पाऊँ, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करूँ कंपैरेटिव अदर क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा नहीं है बाकी सबको छोड़ देना है, उन्हें भी करना है, बट जो मिस्टेक बुक में है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो पहले हो गया वो तो हो ही जाएगा अगेन, बट जो नहीं हुआ है अगर उसको एक बार देख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। सो यार, दिस वॉज माई एडवाइस फॉर फिजिक्स। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि मेरा भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, बट जितना है और जितना मैंने सीखा है फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग टू जो पॉजिटिव मार्किंग में मुझे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं वो बता देती हूँ अभी, ठीक है। तो इस फिजिक्स को सबसे पहले साइड में रखते हैं।
और सबसे पहला एडवाइस जो आई वुड गिव यू इज़ कि अगेन केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस मत, ऐसे बुक्स वगैरह मत लगाओ। सिर्फ प्रदीप की बात नहीं कर रही हूँ मैं एचसीवी की बात कर रही हूँ, मैं डीसी वर्मा की बात कर रही हूँ, डीसी व्हाट द बुक नेम इज समथिंग तो था उस बुक का नाम, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, एचसी वर्मा की बात कर रही हूँ। और ये सारे मोटे मोटे बुक्स लगाने से नीट क्लियर नहीं होने वाले हैं, नीट के पीवाईक्यूज लगाने से नीट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ डू पीवाईक्यूज एक्सेप्ट दिस बुक, जितना इसमें टाइम लगाओगे उतना नीट के पीवाईक्यूज करने में लगाओगे, तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। ऑल्सो आई वुड शो यू दिस, व्हाट इज दिस। नाउ आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग विद सेंटेड कैंडल्स। तो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, बट दिस इज अ लाइटिश पिंक कलर, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है कैमरे में मुझे, बट दिस इज अ लाइटिश पिंक कलर कैंडल। और इसको मैं जला के पढ़ रही थी, अभी मैं एनएलएम रिवाइज कर रही थी तो उसको मैंने जला के पढ़ा था, ये देखो। ओके सो इसको साइड में रखते हैं, ये मेल्ट कर रहा है ऊपर से, बट इट लुक्स क्यूट ना, लाइक इट वुड मेक योर स्टडी आवर्स मोर फास्ट। देखो इसको लोग बोलेंगे एस्थेटिक के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक एस्थेटिक वाली बात। इट्स लाइक कि आप इसको देखोगे ये मेल्ट करेगा, यू वुड सी दैट यू आर स्टडिंग, यू वुड गेट मोटिवेटेड कि जब तक इतना तो मेल्ट कर जाएगा तब तक मैं पढ़ूंगी, लाइक इट वुड मोटिवेट यू समहाउ। देखो मानो या ना मानो ऐसा होता तो है, ठीक है। चलो फिर केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं, वीडियो वुड बी टू लॉन्ग अदरवाइज। तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। आई एम गुड एट फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से तो बहुत अच्छा है मेरा फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि एक पेपर उठाओ और उस पर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले लिख दो, चैप्टर वाइज नहीं, सारा फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख दो। मैंने भी लिख के रखा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द पेपर राइट नाउ, बट एक पेपर उठाओ और उस पर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले ऐसे नोट डाउन कर दो, ठीक है। और उस पेपर को रिवाइज करो, लाइक एवरी वीक। पहले स्टार्टिंग में तो एवरी डे रिवाइज करो और उसके बाद फिर एवरी वीक उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन करने जा रहे हो तो उसके नोट्स, उसके मतलब नोट से पढ़ लो और फिर क्वेश्चन करो, या फिर अगर फुल लेंथ के क्वेश्चन करने जा रहे हो तो बस एक बार अपना वो क्या बोलते हैं उसको, जो फॉर्मूला शीट है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर क्वेश्चन करो। ट्रस्ट मी दैट्स एब्सोल्युटली गोना हेल्प। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में क्या सजेस्ट करूँ मैं, एनसीईआरटी पढ़ो बिकॉज आई एम डूइंग द सेम, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करो। मैं पंकज सर से पढ़ रही हूँ एंड ही सेज कि क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस क्वेश्चंस करते जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा खुद से। एंड इनऑर्गेनिक के लिए आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग। देखो आई एम वेरी बैड एट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं ऐसा एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा फायदा ही ना हो। तो बाकी सारे सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, नाउ इट्स योर टर्न, कम ऑन सजेस्ट मी अबाउट इनऑर्गेनिक इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे इनऑर्गेनिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मेरा इनऑर्गेनिक बहुत गंदा जा रहा है अभी भी, यस अभी भी मेरा इनऑर्गेनिक बिल्कुल ट्रैक पे नहीं आया है एंड आई एम नॉट डूइंग गुड एट इनऑर्गेनिक। सो यार इस वीडियो में आप लोगों ने बोला था बस कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को बताओ, तो फिर बायो बता के कोई फायदा है नहीं। बट खुद की तारीफ ना करूँ तो मेरा बायो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर बहुत वीक नहीं है मेरा बायो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो इफ़ यू गाइज नीड एनी एडवाइस, देखो मुँह से नीट ही निकल रहा है अब तो, इफ़ यू गाइज नीड एनी एडवाइस फॉर बायो डू लेट मी नो, मैं बताऊँगी उसके बारे में भी, या फिर एक शॉर्ट्स बना दूँगी, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी। या सो या गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी मैं करने जा रही हूँ एनएलएम के क्वेश्चंस और काफ़ी लेट भी हो गया अभी। आई वुड एडिट द वीडियो एट नाइट, पर अभी मैं एनएलएम के क्वेश्चंस ही करूँगी, लाइक अभी रिवाइज कर लिया मैंने चैप्टर। सो या आई वुड डू दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो। पसंद आई है वीडियो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो गाइज शेयर करो यार, वीडियो इतनी मेहनत से बनाती हो, शेयर कर दो प्लीज, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।